Good morning, student. Today we are going to discuss about new chapter DNA black element. आज हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में पिछली साल 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एफ ब्लॉक के। इसमें केवल जनरल इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक से बनने वाले कंपाउंड को हम लोग को नहीं पढ़ना है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। पढ़ना इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक का n-1 D1 to 10 एंड ns1 to 2 होता है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 एंड ns1 to 2। तो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पहले हम लोग डी ब्लॉक को फोकस करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है एस और पी के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इस तरह से ये एस ब्लॉक हो गया, इधर आपका पी ब्लॉक और बीच में आपका ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये सब आपका डी ब्लॉक और नीचे जो 2 ठे हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी रहती है उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इस डी ब्लॉक एलिमेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बना हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बिकॉज ऑफ व्हेन 2 सेल आर इनकम्प्लीट, जब 2 सेल हमारी इनकम्प्लीट दिखाई देगी तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जिसमें 3 सेल इनकम्प्लीट दिखाई देती हैं तो उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो पहले तो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। स्काइडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं या 3D सीरीज इसको कहते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। उसके बाद वाइटियम 39 से लेकर के कैडियम तक, कैडियम 48 तक ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कंसीडर करते हैं या इसको हम 4D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं।
उसके बाद स्कैडियम से 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वाइटियम 39 से लेकर के आपका कैडियम 48 तक सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, उसके बाद लॉरेंशियम La57 एंड हाफेनियम HF72 टू मरकरी 80। दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हमारा आता है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हमारा AC एक्टिनियम 89 से लेकर के आपका एटॉमिक नंबर 112 तक। 112 को हम UUB से इंडिकेट कर सकते हैं। IPAC नेम है ये UUB, अनबाइनियम। तो ये हमारा है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D ट्रांजिशन सीरीज। इन ईच सीरीज एलिमेंट प्रेजेंट आर 10। प्रत्येक सीरीज में हमारा 10 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए स्कैडियम से लेकर के जिंक तक हमको इसमें से इस सीरीज में से ज़्यादा फोकस करना है स्कैडियम टू जिंक तक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम 3D बोलते हैं, इसको 4D बोलते हैं, इसको 5D बोलते हैं और इसको 6D ट्रांजिशन बोलते हैं। 3D क्यों कहा जाता है कि जब इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर करेगा, इसीलिए 3D इसको बोलते हैं। सिमिलरली 39 से 48 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा 4D में इंटर करेगा, तो इसको हम 4D कहेंगे। सिमिलरली इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लिखेंगे हाफेनियम से मरकरी तक तो इलेक्ट्रॉन हमारा 5D में इंटर करेगा, तो इसको 5D ट्रांजिशन कहेंगे। या इसी को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज प्रेजेंट इन D ब्लॉक एलिमेंट। 4 ट्रांजिशन सीरीज हमारा D ब्लॉक में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट को 3D, सेकेंड को 4D, थर्ड को 5D और फोर्थ को 6D बोलते हैं। प्रत्येक सीरीज में, हर सीरीज में हमारा 10 एलिमेंट को रखा गया है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि D ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहें कि जिसमें हमारा 2 सेल इनकम्प्लीट रहेगा उसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। व्हेन 2 सेल आर इनकम्प्लीट आर कंसीडर ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हेन 1 सेल आर इनकम्प्लीट, जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे तो अगर 1 सेल इनकम्प्लीट आपको दिखाई देगा तो दीज आर रिप्रेजेंटेड एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। 2 सेल इनकम्प्लीट रहेगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट, 3 सेल इनकम्प्लीट रहेगा तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट आर कंसीडर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, और D ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट? कि जब D ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे तो उसमें 2 सेल हमारी इनकम्प्लीट दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए स्कैडियम 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 एंड 4s2। आइए इसको चेक किया जाए कि कितने सेल इनकम्प्लीट है। ये फर्स्ट सेल हो गया, दिस इज सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल।
कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसको K कहेंगे, L कहेंगे, M कहेंगे और N कहेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 4th सेल है, तो हम अगर पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम का अगर हम पीरियड और ग्रुप पता किया जाएगा तो स्कैंडियम हमारा 4th पीरियड का एलिमेंट होगा, 4th पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। और इसका अगर ग्रुप पता किया जाए कि किस ग्रुप में स्कैंडियम बिलोंग करेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो 2 सेल के इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ भी इनकम्प्लीट है, यहाँ भी इनकम्प्लीट, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। है कितना, 2, यहाँ कितना है, 9 है। तो इन 2 सेल के इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 9 + 2 आ जाएगा 11। अगर एडिंग हमारी 8 से अधिक है तो ग्रुप को पता करने के लिए when 2 इनकम्प्लीट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 - 8 = 3, तो 3rd ग्रुप का हमारा स्कैंडियम हो जाएगा। आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, 3rd ग्रुप का स्कैंडियम होगा और पीरियड कौन सा होगा, 4th हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 सेल इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, तो स्कैंडियम हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग यहाँ पर देखिए एक ग्रुप और निकालने का ट्रिक है। यहाँ पर 3D में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, 4s में कितना है, 2 है। तो 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो 3 आएगा, तो 3rd ग्रुप हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। जो सेल होता है ये सेल, ये आपका पीरियड को इंडिकेट करता है। कितने सेल हैं, 1, 2, 3 और 4 सेल हैं, तो पीरियड हमारा 4th हो जाएगा। और D में और S में, 4s में और 3D में जो इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। और ग्रुप निकालने का एक और कॉन्सेप्ट बताया है कि जब 2 इनकम्प्लीट सेल को क्या करिए, ऐड करिए। ऐड करने के बाद अगर हमारी एडिंग 8 से ज़्यादा आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। तो ये तो हम ग्रुप और पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निकालने की कोशिश किए। अब उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। Transition element are those element which passes incomplete filled d orbital in their ground state or in their ion exciting in chemically significant। ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारा 2 सेल इनकम्प्लीट होती है। जैसे अगर देखा जाए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 30 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और 4s2। यहाँ पर देखिए एक सेल इनकम्प्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। 2 सेल इनकम्प्लीट रहेगा तभी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ग्राउंड स्टेट में लिखा, एक्साइटेड स्टेट में भी लिखेंगे, या इसका अगर हम आयन बनाएंगे Zn2+ भी लिखेंगे तो ये 3d10 ही आएगा। देखिए यहाँ पर D हमारा क्या है, फुलफिल है। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अगर D में 1 to 9 रहेगा तभी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, तभी हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जिंक का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो D में 10 है,
आयन के फॉर्म लिखा तभी भी हमारा डी में 10 है, तो जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट को पहचान करने का तरीका क्या है? डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसी तरह से अगर देखा जाए कॉपर को, अगर देखा जाए कॉपर 29 है, तो इसको अगर लिखेंगे शॉर्ट में लिख रहे हैं आर्गन 18, 3D 10 और 4s1। देखिए यहाँ पर क्या है, जिंक का कॉपर का जब हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा तो 3D 10 है, 4s1 है। उसी तरह से अगर हम कॉपर प्लस का लिखेंगे तो ये 3D 10 हो जाएगा, 4s आपका गायब हो जाएगा। अगर Cu2 प्लस का लिखें, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी हमारी 1 और 2 होती है, तो अगर Cu2 प्लस का लिखेंगे तो 3D 9 आ जाएगा। तो हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जिंक है, Zn है, कैडमियम है और मरकरी है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन सभी का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा डी में 10 दिखाई दे। चाहे इसका आयन भी बनाएंगे तभी भी इलेक्ट्रॉन D10 में ही इंटर करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो D में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तभी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर ट्रांजिशन एलिमेंट? तो बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10। इन सभी में D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद हम लोग इसकी जनरल प्रॉपर्टी पर हम लोग कंसीडर करेंगे कि प्रॉपर्टी इसकी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में पहला हम प्रॉपर्टी देखेंगे एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हम समझ लेंगे तो सेकेंड का वही कॉन्सेप्ट है, थर्ड का वही कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D ट्रांजिशन सीरीज हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक है। ये जो रेडियस है ये पिकोमीटर में दिया हुआ है। इसमें देख रहे हैं रेडियस हमारा यहाँ पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ रहा है तो रेडियस हमारी कम होती चली जा रही है। पीरियड में जनरल हम लोग यही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, या साइज हमारी लेफ़्ट टू राइट जब पीरियड में चलते हैं तो साइज हमारी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए 164 है, 147 है, 134 है, कम होता चला जा रहा है, 127 है। फिर यहाँ पर देखिए कि ये कम होता चला, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर रेडियस हमारी कांस्टेंट हो गई है। रेडियस यहाँ पर 127, 127, 125, 125, ये रेडियस हमारी क्या है? मैग्नीज से लेकर के आपका निकिल तक रेडियस हमारी एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस हमारा रिमेंस कांस्टेंट है। तो इसका रीज़न ये है कि इन दोनों में हमारा मैग्नीज से लेकर के आपका निकिल तक साइज हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मैग्नीज से यहाँ पर लिख दे Mn से लेकर के निकिल तक एटॉमिक साइज क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? तो ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। आप देख रहे हैं मैग्नीज से चलेंगे निकिल तक तो डी में इलेक्ट्रॉन हमारा क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है।
तो 5 से लेकर के 8 तक हमारा क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। इसीलिए मैग्नीज से लेकर के निकिल तक जो एटॉमिक रेडियस है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इन द एंड ऑफ सीरीज कॉपर एंड जिंक एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। फिर यहाँ पर क्या है, कॉपर का 128 है, जिंक का 137 है। सीरीज के लास्ट में हमारी एटॉमिक रेडियस क्या है कि बढ़ रही है। यहाँ बढ़ने का रीज़न ये है कि डी इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, यहाँ पर डी में 10 ही है, डी में 10 ही है, बट रिपल्सिव फोर्स हमारा डोमिनेंट हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्स पे। जब रिपल्सिव फोर्स अधिक हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, तो रेडियस हमारी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट में पहले ट्रांजिशन सीरीज में आप देखेंगे तो रेगुलर हमारा डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, इसमें कहीं पर रेडियस हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मैं कॉन्सेप्ट बताया कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों हमारा क्या है, बैलेंस हो जा रहा है। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, तो दोनों यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। बैलेंस होने के कारण मैग्नीज से लेकर के निकिल तक लगभग हमारी रेडियस क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और सीरीज के लास्ट में हम देख रहे हैं कॉपर और जिंक का रेडियस हमारी बढ़ रही है। बढ़ने का रीज़न ये है कि इन दोनों में हमारा रिपल्सिव फोर्स अधिक है, किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर रेडियस इंक्रीज हो जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा एटॉमिक रेडियस का। अगला हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम OS भी कहेंगे या ON से इंडिकेट करेंगे। थ्री डी सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, एक्सेप्ट स्कैंडियम और Zn। स्कैंडियम और जिंक को छोड़ करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। बाकी जो एलिमेंट होगा टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पूछा जाता है क्वेश्चन कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो बिकॉज ऑफ या ड्यू टू इनकम्प्लीट सेल, 2 इनकम्प्लीट सेल होने के कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट स्कैंडियम और जिंक। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीज़न एक और है कि लास्ट में NS इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले N-1 D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों हमारा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। N-1 D to 10 इलेक्ट्रॉन और N-1 to 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दोनों बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये योगदान देता है, पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या ड्यू टू इनकम्प्लीट सेल।
अगला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसमें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, MP एंड BP, MP एंड BP ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इसमें फोकस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट का। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और जिंक है। तो यहाँ पर 3D1 लिखेंगे, 3D2 लिखेंगे, 3D3 लिखेंगे और 3D5 लिखेंगे और यहाँ पर हम 3D5 4s2 लिखेंगे, यहाँ पर 4s1 लिख देंगे, यहाँ पर हम 4s2 लिखेंगे और यहाँ पर 4s2 और 4s2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3D6 हो जाएगा, 4s2 होगा, 3D7 4s2, 3D8 एंड 4s2, इसका हो जाएगा 3D10 4s1 और इसका हो जाएगा 3D10 और 4s2। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देख रहे हैं स्कैंडियम से लेकर के जब हम क्रोमियम तक चलेंगे तो क्रमशः हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो MP और BP हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो यहाँ पर सबसे कम या सॉफ्ट जो है मेटल कौन हो जाएगा, तो जिंक हो जाएगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 0 है। यहाँ पर सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो ये क्रोमियम है। क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट हमारा कम होता चला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर। अगला है हमारा कलर फॉर्म, कलर शो करेगा। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर। डी ब्लॉक के एलिमेंट मैक्सिमम जो है या उससे बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो कलर शो करते हैं। क्यों कलर शो करेगा, तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें होगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कलर शो करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका नेचर पैरामैग्नेटिक भी होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। या डी ट्रांजिशन सीरीज के कारण, ड्यू टू डी ट्रांजिशन सीरीज, डी ट्रांजिशन सीरीज के कारण डी ब्लॉक का एलिमेंट या कंपाउंड हमारा कलर शो करता है। या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें हो वो कलर शो करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कह दें Cu2+, ये कलर होगा कि कलरलेस होगा, और Cu+ कर दें तो अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर देखा जाए तो कॉपर 29 है तो ये 3D10 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा।
तो 2+ के लिए यहाँ पर 3D 9 हो जाएगा और 1+ के लिए 3D 10 हो जाएगा। तो ये हमारा कलरलेस होगा और ये हो जाएगा कलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा 1 होगा, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा 0 हो जाएगा। इसका नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर? अगला हमारा है इसमें प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक का एलिमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जो अगले चैप्टर, इसके बाद जो अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। थैंक यू।